Everyone, good morning. Dear students, today we are going to discuss the keywords of chapter 13, class 7 science. Name of the chapter is motion and time. First definition is graph. Graph, what is graph? A diagram in which a line or a curve or bar shows the relationship between two quantities or measurements is called graph. ग्राफ एक ऐसी डायग्राम है जिसको एक लाइन की फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में और एक बार की फॉर्म में शो करते हैं. क्या शो करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स. टू क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप शो करने वाली डायग्राम जो कि लाइन की फॉर्म में हो सकती है, कर्व की फॉर्म में हो सकती है या बार्स की फॉर्म में हो सकती है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड ग्राफ. ग्राफ की एक और डेफिनेशन, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स डाटा और वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ठीक है, डाटा या वैल्यूज को ऑर्गेनाइज्ड मैनर की फॉर्म में शो करने वाली डायग्राम जो है दैट इज कॉल्ड ए ग्राफ. ग्राफ मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन और ए कर्व जस्ट लाइक दिस. लाइक देर आर टू एक्सेस, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे x लिखा हुआ है एंड एज इन ईयर 2, 4, 6, 8, 10, 12 so on. This is the x-axis and other is y-axis vertical line, weight in kg 10, 20, 30, 40 so on. Okay, so these are the two axes and this blue line in the middle, this is the graph. Okay, तो ये ग्राफ क्या कर रहा है? एज और वेट का रिलेशनशिप शो कर रहा है. दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफ. दिस इज अनदर डायग्राम. दिस इज ए बार ग्राफ. ये वर्टिकल जो रेक्टेंगल्स हैं दीज आर कॉल्ड बार्स. यहाँ भी टू एक्सेस हैं. एक्स एक्सिस पे ओवर्स शो कर रहे हैं और वर्टिकल लाइन पे रन्स हैं. तो ये बार ग्राफ है, ये भी शो कर रहा है कि हर ओवर में कितने रन्स बनाए गए हैं. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. और ग्राफ्स कई टाइप्स के हो सकते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द सेम ग्राफ. We call it bar graph because here the data is represented in the form of bars. ये vertical rectangles जो हैं ये टावर से दिख रहे हैं आपको, ठीक है. These are the bars. बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ a diagram or graph that uses narrow bands of different heights to show different amounts is called बार ग्राफ. ये जो पिक्चर है ये बार ग्राफ है. इस डायग्राम में हम क्या करते हैं? डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स और वी कैन से नैरो बैंड्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स. इस बार ग्राफ में क्या शो हो रहा है? फर्स्ट ओवर में कितने रन बने हैं? 1 रन. सेकेंड ओवर में 5 रन्स. थर्ड ओवर में 3 रन्स. फोर्थ ओवर में 10 रन्स, लाइक दिस. ओके, एक्स एक्सिस में ओवर्स हैं और वाई एक्सिस में रन्स हैं. बार ग्राफ्स ऑफर ए सिंपल वे टू कंपेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एनी काइंड. बार ग्राफ की हेल्प से हम कंपैरिजन जो है बहुत इजीली कर सकते हैं. सो इस डायग्राम में हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं, क्विकली वी कैन शो, वी कैन से कि इन फोर्थ ओवर रन्स आर स्कोर्ड एट मैक्सिमम and in first over runs are scored at minimum. Okay, फोर्थ ओवर में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए गए हैं एंड फर्स्ट ओवर में सबसे कम रन स्कोर किए गए हैं. ये चीज़ हम बार ग्राफ से बहुत क्विकली हम बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं बार ग्राफ की हेल्प से. दिस इज ए बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय ए टीम इन ईच ओवर. ओके, नेक्स्ट, पाई चार्ट. पाई चार्ट क्या होता है? ए डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए सर्कल divided into parts to show the
size of particular parts in relation to the whole. ओके, पाई चार्ट जो होता है ये एक डायग्राम है जो सर्कल की फॉर्म में होती है. सर्कल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. उन पार्ट्स की हेल्प से हम ईच सेगमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो होल का कितने परसेंट है, उसका इन रिलेशन टू होल उसका साइज कितना है. दिस इज अ पाई चार्ट. दिस इज ए पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर. जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं. इस पाई चार्ट की हेल्प से वी कैन से नाइट्रोजन गैस इज मैक्सिमम इन द एटमॉस्फेयर एंड देन ऑक्सीजन इज lesser than that and other gases are very less. Okay, pie chart is a type of graph that displays data in circular form. पाई चार्ट जो है वो एक ग्राफ है जिसमें आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द सर्कुलर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल एंड इट्स पार्ट्स. द पीसेस ऑफ द ग्राफ आर proportional to the fraction of the whole in each category. ठीक है, इन पीसेस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो एज ए होल का कितना पार्ट है. दिस इज द नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, मीन्स यदि कोई बॉडी, मूविंग बॉडी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है देन दैट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. सी दिस पिक्चर केयरफुली. दिस कार इज मूविंग. So starting from O to A, then B, then C, then D. O to A. 0 meter से 4 meter. See carefully. And time taken by the car is 2 seconds. 2 seconds में कार जो है 4 meter travel करती है. Then again 4 meter to 8 meter in 2 seconds. Then again 8 meter to 12 meter in 2 seconds. Then again 12 meter to 16 meter in 2 seconds. So every इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स में कार जो है वो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर एंड 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. कार इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. इसमें जो कार है हर 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर कर रही है. ठीक है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. Another definition, an object moving along a straight line with constant speed is said to be in uniform motion. कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, then that motion is called uniform motion. In this case, the average speed is same as the actual speed. जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसकी एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड दोनों सेम रहती हैं. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और यदि ऐसा नहीं है देन मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, लाइक इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी दिस डायग्राम. फर्स्ट O to A. 2 seconds में वो चलता है 0 meter to 1 meter. In the starting 1 meter distance is covered in 2 seconds. Then A to B, again 2 seconds time taken and distance is 1 meter to 10 meter. Next 2 seconds में कार ट्रेवल कर रही है 9 meter. Then 10 meter to 25 meter B to C, again in 2 seconds. नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कार ट्रेवल कर रही है 15 मीटर. तो यहां पे क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसमें क्या है? 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड 2 सेकेंड्स. टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इक्वल नहीं है. पहले 2 सेकेंड्स में 1 मीटर, अगले 2 सेकेंड्स में 9 मीटर, अगले 2 सेकेंड्स में 15 मीटर.
Okay, this is non-uniform motion. Non-uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion if it does not cover equal distances in equal intervals of time. यदि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही, देन मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. इसकी एक और डेफिनेशन, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. यदि गाड़ी की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन and its speed is changing, then motion is said to be non-uniform. हमारी डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ द मोशंस जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं. रोड पे जब गाड़ी चल रही होती है तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. दिस इज अनदर डायग्राम. ऊपर वाली डायग्राम में देखेंगे आप, यूनिफॉर्म मोशन की है. 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर 5 मिनट्स, देन 20 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर अगेन 5 मिनट्स, देन 30 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर अगेन 5 मिनट्स. तो एवरी 10 किलोमीटर इज कवर्ड इन 5 मिनट्स. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल. नेक्स्ट, सेकंड बिलो डायग्राम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यहाँ स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, तो ये टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 10 मिनट्स में. नेक्स्ट 35 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 10 मिनट्स में. तो पहले 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर और अगले 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल. Speed. The distance moved by an object in a unit time is called its speed. Unit time में ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर. स्पीड की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी फास्ट मूव कर रही है और कौन सी बॉडी स्लो मूव कर रही है. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by the time taken to cover that distance. Okay, this is the definition. Another definition of speed, distance traveled per unit time taken. तो फॉर्मूला है इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. और यदि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड. तो स्पीड का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड. दिस इज द बेसिक यूनिट. ओके, अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड आर मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. व्हीकल्स की स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं और बाकी जो बेसिक यूनिट है मेनली दैट इज मीटर पर सेकेंड एंड वन अनदर यूनिट दैट इज मीटर पर मिनट. दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड. See, this is the meter which is fixed in the vehicles. तो केयरफुली देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर और बिल्कुल सेंटर में एक रेक्टेंगल सी बनी हुई है, इसमें ये फिगर लिखी हुई है 5851 सो 19 किलोमीटर ऊपर लिखा हुआ है. तो ये क्या है? ऑडोमीटर. ऑडोमीटर क्या होता है? द मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड by the vehicle is known as an odometer. odometer एक मीटर है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल्स में यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस मूव्ड.
ठीक है, कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। बिल्कुल सेंटर में देखेंगे ये रेक्टेंगल की फॉर्म में 585119 किलोमीटर ऊपर लिखा हुआ है, ये ऑडोमीटर की रीडिंग है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने कोई भी पर्टिकुलर टूर जो है कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है। ऑडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। जैसे हमने कोई जर्नी स्टार्ट की, लेट अस सपोज वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी एट 8 AM इन द मॉर्निंग, तो उस टाइम मीटर की रीडिंग थी 36540 किलोमीटर। मीन्स उसको हम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम 0 मान सकते हैं। फिर 8:30 पे उस मीटर की रीडिंग थी 36560 किलोमीटर। मीन्स हाफ एन आवर में हमने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। देन 9 AM रीडिंग थी 36580, so on 9:30 and 10. Finally we can calculate कि how much distance we have covered. Okay, this is the reading of odometer. Odometer is a meter that measures the distance traveled by the vehicle. This is the same meter. See carefully. इसमें एक और चीज़ है, बिल्कुल सेंटर में तो वो किलोमीटर पता चल जाएगा कि हमने कितने किलोमीटर कवर किए, और बिल्कुल जो सर्कल सा बना हुआ है स्टार्टिंग 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, उससे आगे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। और ये येलो कलर की जो नीडल है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है गाड़ी की स्पीड, उसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? द मीटर दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक मीटर है जिससे हमें मूविंग व्हीकल की स्पीड का पता चलता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इट टेल्स यू हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि ये नीडल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ये गाड़ी हमारी जो है कभी ज़्यादा स्पीड से चलती है, कभी कम स्पीड से चलती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप उस मीटर को देख रहे हैं, उस टाइम में गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो स्पीड हमें बताता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज ए मीटर दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इसकी जो रीडिंग है उसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर। सी व्हाट इज दिस? दिस इज ए पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय ए थ्रेड। ये थ्रेड के साथ ये आपने नीचे एक सफेरिकल मेटेलिक बॉल को सस्पेंड किया हुआ, लटकाया हुआ है, धागे के साथ बांधा हुआ है, और ऊपर एक रिजिड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट, जिसके साथ ये धागा जो है आपने बांधा हुआ है ऊपर, और नीचे है सफेरिकल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन, मतलब हैवी मटेरियल। ठीक है, दिस इज ए सिंपल पेंडुलम। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो नीचे ये सफेरिकल मेटेलिक बॉल है इसे बॉब कहते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम। ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेशन और ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम है, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, इधर उधर। बिल्कुल सेंटर में जो ओ पोजीशन है इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, एंड ए और बी जो पॉइंट्स हैं ये हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। ओ मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर जो है ये पेंडुलम मूव कर रहा है, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A, then to B, and then back to O. O से स्टार्ट करके पहले पेंडुलम बॉब जो है वो A पे गया, देन A से B पे गया, B से वापिस O पे आ गया, देन one oscillation is completed. Okay, see carefully.
वन ऑसिलेशन कंप्लीट कहाँ से होगी? ओ से स्टार्ट करके फर्स्टली ओ टू ए, देन ए टू बी, देन बी बैक टू ओ, देन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। इसे आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ए से मूव किया पेंडुलम, इट गोज टू पॉइंट बी, देन बैक टू ए। ठीक है, दिस इज अगेन वन ऑसिलेशन, ए टू बी देन बी बैक टू ए, दिस इज वन ऑसिलेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लॉक। क्लॉक से हम क्या मेजर करते हैं? टाइम। व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। Unit of time. The basic unit of time is a second. Its symbol is small s. ठीक है, बेसिक यूनिट जो है वो टाइम का, दैट इज सेकेंड, उसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स और आवर्स, इवन डेज एंड ईयर्स, मंथ्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। दिस इज अनदर क्लॉक, ठीक है, जिसे हम ओल्ड टाइम्स में यूज करते थे। सैंड क्लॉक कहते हैं इसे। सैंड है वो अपर पार्ट से लोअर पार्ट आने में एक पर्टिकुलर टाइम लेता है। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड। इट्स बेसिक यूनिट इज सेकेंड एंड अदर यूनिट्स आर मिनट्स एंड आवर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल अबाउट द keywords of this chapter. Okay, thank you.